सभी को नमस्कार। आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्नातक तृतीय वर्ष में जो आधुनिक हिंदी कविता प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित बादल राग पढ़ेंगे। पूर्व में हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा, उनके जीवन के बारे में बताया, उनके काव्य के बारे में बताया कि उन्होंने किस तरह का काव्य लिखा है, वह कौन से काल के कवि हैं। पूर्व में हमने तोड़ती पत्थर और जूही की कली कविता पढ़ी थी। जूही की कली उनकी एक छायावादी कविता थी और तोड़ती पत्थर उनकी प्रगतिवादी कविता थी। यहाँ पर जो हम बादल राग इनकी ये पढ़ेंगे कविता, यह कविता में कवि ने एक प्रगतिवादी स्वर को गूंज दी है और बादल को क्रांति का अग्रदूत बताया है, क्रांति करने वाला बताया है। तो हम पढ़ते हैं बादल राग कविता को। तीरती है सिमिर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की पल्लावित माया। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर में पृथ्वी के आशाओं से नव जीवन की ऊंचा कर सिर, ताक रहे ए विप्लव के बादल। यहाँ जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, इनके द्वारा रचित बादल राग भाग 6 शीर्षक कविता ली गई है। इस कविता में कवि ने बादल को क्रांति का अग्रदूत कहा है। कवि कहना चाह रहा है कि जिस तरह बादल के आने से प्रकृति में परिवर्तन आता है, इसी तरह समाज में क्रांति होने से परिवर्तन आता है। कवि निराला कह रहे हैं कि तीरती है सिमिर सागर पर। सिमिर सागर यानी समीर सागर, जो हवा रूपी सागर है उस पर क्या बोलते हैं, तैर रही है क्या, अस्थिर दुख पर सुख की छाया। कवि कह रहा है कि हे विप्लवी बादल, नाशवान सुखों पर दुख की पड़ने वाली छाया के समान वायु रूपी सागर में तेरी छाया हमेशा ही तैरती रहती है। किसकी छाया? बादल की छाया। किस पर तैर रही है? जिस तरह नाशवान सुखों पर दुख की छाया हमेशा तैरती रहती है, उसी तरह वायु रूपी सागर में तेरी छाया हमेशा तैरती रहती है। जग के दग्ध हृदय पर निर्दयी विप्लव की पल्लावित माया। कवि कह रहा है कि तेरे जो अनेक आकांक्षाओं से भरी हुई यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, कवि यह कह रहा है कि तेरी अनेक आकांक्षाओं से भरी हुई रण रूपी नौका अब पानी में डूबी हुई है। यहाँ कवि ने रण को नौका का रूप दिया है, रूपक अलंकार है। तो कवि कह रहा है कि भरी आकांक्षाओं से, कि तेरी अनेक आकांक्षाओं से भरी हुई यह रण रूपी नौका अब क्या है, पानी में डूबी हुई है। और विप्लवी माया संसार के दुखी हृदय पर अपने बादल रूपी नगाड़े की गर्जना करके डराती रहती है। घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी के आशाओं से नव जीवन की ऊंचा कर सिर,
ताक रहे ए विप्लव के बादल। कवि आगे कह रहा है कि साथ ही वह नए जीवन की आशाओं के समान धरती के हृदय में विद्यमान सोए हुए उन अविकसित अंकुरों को सजग करती रहती हैं, जो अपना सिर ऊंचा करके बारंबार ऊपर की ओर ताक रहे हैं। नवजीवन की ऊंचा कर सिर यानी अपना मस्तक ऊंचा करके बार बार ऊपर की ओर ताक रहे हैं। यहाँ कवि यह कहना चाह रहा है कि बादलों की जो भयानक गर्जना नए अंकुरों को भी मानव के समान ही संत्रस्त कर देती है। यानी बादल जब भयंकर गर्जना होती है तो जो नव अंकुर हैं वो क्या हैं, भयभीत होते हैं कि अगर भयंकर बारिश आएगी, बाढ़ में हम डूब जाएंगे या फिर हमें नया जीवन मिल जाएगा। उसी तरह है क्रांति होने पर भी मनुष्य क्या है, यहाँ जो नव अंकुर हैं वह एक साधारण शोषित मनुष्य के रूप में हैं और बादल है वह क्रांति के अग्रदूत के रूप में है। क्योंकि बादल क्या है, एक प्रकृति का रूप है। प्रकृति पर यहाँ बादलों को क्रांति का अग्रदूत बनाने के कारण, मानवीय क्रियाकलापों का आरोप लगाने के कारण यहाँ मानवीकरण अलंकार में कविता है और रूपक अलंकार दोनों में स्वाभाविक रूप से हैं। फिर बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर व्रज हुकार, अशनी पात से शायित उन्नत शत शत वीर, छत विछत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्प्रदा धीर, हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, सस्य अपार हिल हिल खिल खिल, हाथ मिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। यहाँ कवि निराला उसी क्रम में आगे कह रहे हैं कि क्रांति जो है विद्रोह का प्रतीक, जो क्रांति और विद्रोह का प्रतीक बादल हैं, उनकी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि बादल विश्व में परिवर्तन लाने की शक्ति रखते हैं, इसलिए वे बादल को क्रांति का अग्रदूत कहकर कह रहे हैं कि फिर बार बार गर्जन, कि तुम फिर यानी पुनः पुनः जब जब भी तुम भीषण गर्जना करते हो, बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलाधार, जब जब तुम बार बार गर्जना करते हो तो बार बार मूसलाधार जो है वर्षा होती है, तब क्या है, हृदय थाम लेता संसार। कौन सा संसार? संसार में पूंजीपति एवं साम्राज्यवादी लोग अपने हृदय को थाम लेते हैं, यानी वह घबरा जाते हैं। तुम्हारी किससे? बार बार जो तुम गर्जना करते हो और वर्षण से, मूसलाधार वर्षण से इस संसार के पूंजीवादी लोग हैं वह भयभीत हो जाते हैं। आगे कवि कह रहे हैं, सुन सुन घोर वज्र हुकार, अशनी पात से शायित उन्नत शत शत वीर। कवि कह रहा है कि तुम्हारी वज्र प्रहार के समान बिजली की भयानक तर्जना को सुनकर वे भयभीत हो जाते हैं। वज्र हुकार यानी वज्र के प्रहार के समान जो तुम्हारी बिजली की भयानक गर्जना सुन के वह भयभीत हो जाते हैं। हे बादल, तुम अपने बिजली रूपी अस्त्र से प्रहार कर सैकड़ों बड़े वृक्षों को जमीन पर सुला देते हो, अर्थात
क्रांति से जो यहाँ जिस तरह है बादल हैं, वह बिजली रूपी अस्त्र से सैकड़ों बड़े वृक्षों को गिरा देता है, उसी तरह है क्रांति से बड़े बड़े पूंजीपति भी धराशायी हो जाते हैं। आगे यानी पूंजीपतियों का जो साम्राज्य है वह नष्ट हो जाता है। उनके अचल शरीर अर्थात समस्त वैभव क्षत विक्षत नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। आगे कह रहे हैं कि गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर हंसते हैं छोटे पौधे सुकुमार। कि तुम गगन स्पर्शी, तुम क्या है आकाश में ऊपर उठकर निरंतर ऊंचाइयों को छूने वालों से होड़ रखते हो। कौन होड़ रखते हैं? बादल। इस कार्य में तुम्हारी जो वीरता और धैर्य का परिचय मिलता है। तुम्हारी ऐसी विप्लव शक्ति से अर्थात क्रांति से हंसते हैं छोटे पौधे लघुमार। यहाँ छोटे पौधे किसका प्रतीक है? निम्न मध्यम दलित पीड़ित वर्ग के लिए है। तो तुम्हारी इस क्रांति से जो दलित लोग हैं, छोटे पौधे के समान जो हैं दलित लोग, वह हंसते हैं यानी अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। सस्य अपार हिल हिल खिल खिल हाथ मिलाते तुझे बुलाते, ए विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। बादलों के वर्षण से धान आदि पौधे विकसित होते हैं। वे मानो अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए खिलखिलाते हैं और बार बार तुम्हें बुलाते हैं। फसल जैसे हरी हरी हिलती हैं तो ऐसे लगता है जैसे वह प्रसन्नता व्यक्त कर रही हो और बादलों को बुला रही हो। यहाँ क्रांति आने पर छोटे लोग अर्थात शोषित दलित लोग ही शोभा पाते हैं। उनका जीवन ही सुख शांति से परिपूर्ण होता है। आगे कवि कह रहे हैं, अटालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव पल्लावन। शुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शेषव का सुकुमार शरीर। रुद्र कोश है शुद्ध तो अंगना अंग से लिपटे भी। कवि आगे कह रहा है बादल को ही लक्षित करते हुए कि अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, कि ये जो पूंजीपतियों और उच्च वर्ग के लोगों की अटारियां और ऊंचे ऊंचे भवन वास्तव में क्या हैं? आतंक भवन। आतंक भवन यानी ये निम्न वर्ग के लोगों के लिए आतंक फैलाने वाले हैं। उनसे शोषित दलित में सदा भय बना रहता है। सदा पंख पर ही होता जल विप्लव पल्लावन। बादल की मूसलाधार वर्षा का असर सदा कीचड़ या मिट्टी पर ही होता है और उसी पर भयानक बाढ़ आती है। इसलिए उच्च वर्ग के महलों पर भी जल पल्लावन का असर होना चाहिए। क्षुद्र प्रफुल्लित जलज से सदा झलकता नीर। सामान्य रूप से दलित जो लोग हैं वह कमल की तरह होते हैं। कमल की तरह क्यों? क्योंकि जल वर्षण से शुद्र कमल की तरह खिल जाते हैं यानी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। जिस तरह वर्षण से क्या है कीचड़ हो जाता है और उस दलदल और कीचड़ में कौन विकसित होता है? कमल। यहाँ कमल किसका प्रतीक बताया गया है? शोषित वर्ग का, कि जो शोषण सहन करके क्रांति के माध्यम से अंततः प्रसन्नता
अनुभव करते हैं। सदा झलकता नीर रोग शोक में भी हंसता है, क्योंकि जल वर्षण से वे तुच्छ कमल की तरह कौन खिल जाते हैं, जो निम्न वर्ग हैं। वह जल बिंदुओं के रूप में जैसे कमल से पानी रिसता है, वैसे ही दलित वर्ग के छलकता नीर उनकी आंखों से आंसू बहते हैं। इस प्रकार रोग शोक में भी उनके चेहरे कमल की तरह हंसते खिलते रहते हैं। शेषव का सुकुमार शरीर रुद्र कोश है शुद्ध, तो अंगना अंग से लिपटे भी। कवि कह रहा है कि निम्न वर्ग के लोगों में बालकों के शेषव के समान सुकुमारता होती है, इसलिए वह रोग शोक में भी मुख पर प्रसन्नता प्रकट करते हैं। आशय यह है कि विप्लवी बादल क्रांति लाके ऐसे दलित लोगों का हित साधन करें। वह क्रांति के द्वारा मानव का पथ प्रशस्त कर सकता है। यहाँ पर कवि ने जो है अट्टालिकाओं को पूंजीपति वर्ग का प्रतीक और बादल को क्रांति का प्रतीक और दलित वर्ग क्या है, छोटे और जो छोटे पौधे हैं वह दलित वर्ग का प्रतीक बताया गया है। पूरी जो कविता है हमारी उसमें तत्सम शब्दावली का प्रयोग, तत्सम शब्दावली से युक्त खड़ी भाषा का प्रयोग निराला जी ने किया है। निराला जी ने मानवीकरण अलंकार से युक्त यह कविता रची है। इसमें ओजस्विता का स्वर है, जिससे ओज गुण की प्रधानता है। यहाँ कवि ने जो क्रांति के माध्यम से है समाज में बदलाव लाने को कहा है और बादल को आह्वान किया है, इसलिए यह एक आह्वान गीत भी है। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।